वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है और इसी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसको हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹6 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹5। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है। ऑप्शन दिए आपके 4, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं, एग्जाम में काफ़ी टाइम लग सकता है आपको। आप सीपी निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो इससे अच्छा एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दो चीज़ लिखनी है। पहले लिख लीजिए मनी और लिख लीजिए सेकंड में आर्टिकल। कितना मनी और कितने आर्टिकल्स वो हमको पता है, हम क्वेश्चन में देख के लिख सकते हैं। आर्टिकल्स पहले में अगर कंडीशंस में देखें तो ₹6 में 5 आर्टिकल, ये हो गया सीपी आपका कॉस्ट प्राइस। फिर देखिए सोल्ड कितने में किया, वो हो जाएगा आपका एसपी। तो आर्टिकल देखिए कितने का है, आर्टिकल आपका है ₹5 में 6 आर्टिकल, तो ये हो गया आपका एसपी। अब सीपी और एसपी लिख लिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मनी और आर्टिकल्स का जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंस अगर देखेंगे एसपी और सीपी में तो 1 का है, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। आर्टिकल्स को मनी से तो 6 × 6 हो जाएगा। तो फिर से हम सीपी और एसपी लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, 6 × 6 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। हमको क्या आर्टिकल्स को सेम करना है, वैल्यू इक्वल लानी है। आर्टिकल्स की वैल्यू 30 आएगी, 6 × 5 भी 30 होता है। तो यहाँ पे मेन पर्पस हमारा आर्टिकल्स की वैल्यू को सेम लाना है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो 11 का लॉस हो रहा है, तो हमको निकालना था प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू हमारी निकल चुकी है। तो लॉस परसेंट लिख लेते हैं, 11 डिवाइडेड बाय सीपी, क्योंकि हमेशा हम सीपी पे ही निकालते हैं लॉस या प्रॉफिट परसेंट। तो ये निकल जाएगा 11/36 × 100%। तो ये आ जाएगा आपका 35/9%। तो ऑप्शन में देख लीजिए 35/9% है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस एक ऑप्शन होता है जिसमें आप टिक कर सकते हैं अगर ऑप्शन में आपका आंसर नहीं है तो आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, पर्सन ब्रॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनेगा। तो इसमें क्या करना है, हमको वही चीज़ अपनानी है, वही चीज़ टेक्निक अपन को अडॉप्ट करनी है जिसमें हम मनी और आर्टिकल लिखते हैं। तो चलिए वैसे ही सॉल्व करते हैं। एक तरफ हमने मनी लिख लिया, एक तरफ आर्टिकल लिख लिया। अब मनी और आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए तो हमने लिख लिया ₹10 में 11 आर्टिकल्स है, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसने बेचा कितने में, बेचा है उसने ₹11 में 10 आर्टिकल्स। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, हमको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 × 10 हो जाएगा और 11 × 11 हो जाएगा। और आर्टिकल्स की वैल्यू हमको सेम करनी होती है, मेन पर्पस यही, हमको आर्टिकल की वैल्यू सेम करनी है। सीपी और एसपी लिख लेते हैं। 10 × 10 हो जाएगा 100, 11 × 11 हो जाएगा 121। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 110 और 110। तो डिफरेंस देखिए, यहाँ पे एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो हमको हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, तो हमको ये पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ है 21, कितने पे, 100 पे, 100 अपना सीपी इंटू 100, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 21%। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि हमको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है आपकी वैल्यू, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान से निकाल सकते हो आप ट्रिक लगा के, बस सिंपल से ट्रिक लगानी है और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
A person brought some article at the rate of 3 for rupees 14 and sold them at the rate of 6 for rupees 16. Find the profit or loss percent. बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसको भी आप भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे ही करना है। मनी की वैल्यू एक तरफ लिखना है, आर्टिकल की वैल्यू एक तरफ लिखना है, और मेन पर्पस जो हमारा आर्टिकल की वैल्यू को इक्वल करना है। तो वैसे ही लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें दिया है 14 रुपीज़ में 3 आर्टिकल खरीदा, तो 14 में मनी हो जाएगा, आर्टिकल हो गए 3। फिर उसने बेच दिया 16 रुपये में 6 आर्टिकल, तो 16 रुपीज़ में 6 आर्टिकल्स बेच दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको जस्ट, तो 14 इंटू 6 हो जाएगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा। फिर से CP लिखेंगे, तो बस मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू हमको लिखनी है। 14 इंटू 6 हो जाएगा 84, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, और 3 इंटू 6 करो या 6 इंटू 3 करो, दोनों की वैल्यू आएगी 18। तो आर्टिकल की वैल्यू हो गई हमारी सेम, तो 18 निकला। अब यहाँ पे देखिए CP बड़ा है SP से, तो हमको क्या हो रहा होगा, हमको लॉस हो रहा होगा। तो लॉस की वैल्यू निकाल लो। लॉस की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे लॉस की वैल्यू आ रही 36। ठीक है, तो किस पे लॉस निकालते हैं हम, हमेशा CP पे निकालते हैं। तो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं, 36 डिवाइड बाय 84 इंटू 100, तो ये आएगा आपका 42.85%, या 300/7% भी बोल सकते हैं। तो आप वैल्यू देख लीजिए, 42.85% अगर दिया है तो आपका आंसर वही होगा, नहीं तो जो लास्ट ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस, उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 42.85, ये आपका आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 7 for rupees 11. He sold all at 2 for rupees 3. Thereby he losses 30 rupees. Find number of oranges. अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस पूछा है, ना कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक वही अपनाना है आपको। एक तरफ मनी लिखना है, एक तरफ आपको आर्टिकल लिखना है, और वो जो भी दिया हुआ वो क्वेश्चन लिख लीजिए। 11 रुपये में 7 आर्टिकल, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और एक होगा सेलिंग प्राइस। तो 11 रुपये में 7 आर्टिकल, फिर 3 रुपये में 2 आर्टिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। फिर से CP और SP लिख लीजिए, या वहाँ भी लिख सकते हैं साइड में आप। 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, और 2 इंटू 7 होता है 14। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई। यहाँ SP और CP दिया हुआ है। अब डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस है। अब फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालना है। तो हमको ये पता है कि हमको 1 रुपये में 14 आर्टिकल्स खरीद रहे हैं हम, यहाँ पे पता चल गया 1 रुपये का डिफरेंस है, तो 1 में 14 खरीद रहे हैं। तो हमको ये बताना है उसने लॉस किया है 30 रुपीज़ का, तो 30 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे, तो 30 लिखेंगे। तो 30 क्या होगा, 30 इंटू 14 हो जाएगा, 14 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 420 ऑरेंजेस। तो 420 ऑरेंजेस आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 420 दिया है तो ऑप्शन में टिक कर लीजिए 420। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है क्वेश्चन में, तो उसको आपको बस समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, 8 रुपये में 15 आर्टिकल है, फिर उसको बेचा उसने 2 रुपये में। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, कोई वैल्यू की एक्स डाल दिया है, तो आपको एक्स निकालना है, और प्रॉफिट हो रहा है 25%। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे करते आए हैं। मनी लिख लिया, वैल्यू लिख लिया, वैल्यू है आर्टिकल। तो 8 रुपये में कॉस्ट प्राइस लिख लिया पहले तो, और सेलिंग प्राइस लिख लिया। 8 रुपये में 15 आर्टिकल, 8 रुपये में 15 आर्टिकल, फिर लिख लिया 2 रुपये में एक्स आर्टिकल, 2 रुपये में एक्स आर्टिकल। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। एक आएगा आपका कॉस्ट प्राइस आएगा आपका 8x, और ये आएगा 30, और ये आ जाएगा 15x और 15x। ठीक है, अब उसको 25% का गेन हो रहा है। 25% को आपने ध्यान दिया होगा पहले वाली वीडियो में, 25 को हम 1/4% लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में।
तो हमको इसका यूज़ आएगा। तो 1/4 है तो CP हुआ 4 और SP हो गया 1 + 4 = 5। ठीक है, अब 5 का 6 गुना मतलब 5 × 6 करते हैं तो 30 आता है, तो ऊपर भी वही होगा। 4 × 6 करेंगे तो 8x आएगा, तो 8x = 4 × 6 हो जाएगा, तो 8x = 24 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 3। तो ऑप्शन में अगर 3 वैल्यू है तो 3 लिख लीजिए, नहीं तो नन ऑफ दिस में आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ब्रॉड सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 and brought same number of articles at the rate of 3 for ₹10 and sold all the stock at the rate of 1 for ₹1. Find profit or loss percent। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस 2 बार चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे 2 बार चेंज हो रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। कॉस्ट प्राइस 2 बार चेंज हो रहा है, फिर उसने बेच दिया सेम प्राइस में सेम आर्टिकल, ₹1 में एक आर्टिकल बेच दिया, उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस परसेंट वैसे निकालते हैं। तो वही सेम मेथड जैसा करते आए हैं, मनी और आर्टिकल्स को एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पहले जो था उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो CP1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो CP1 और CP2 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो CP1 क्या दिया हुआ है, 10 मतलब ₹11 में 10 आर्टिकल खरीद रहा है, फिर ₹9 में 10 आर्टिकल खरीद रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमको और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 90 और ये होगा 110, ये हो जाएगा 99 और ये भी हो जाएगा 99। तो CP1 और CP2, अब ये टोटल CP निकाल लेते हैं। टोटल CP की वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 198। ठीक है, अब CP निकल गया, अब SP भी निकालना पड़ेगा। तो SP आप वहाँ पे दिया हुआ है, SP = क्वेश्चन में आप देखेंगे सेल फॉर ₹1, एक आर्टिकल को ₹1 में बेच दिया उसने, तो SP हो जाएगा आपका 1 और 1, ₹1 में एक आर्टिकल बेच दिया। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते आए हैं, तो ये होगा 200, ये हो जाएगा 198 और इधर हो जाएगा 198 × 1 करो या 1 × 198 करो, एक ही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए CP और SP में कितना डिफरेंस है। CP और SP में है आपका 2 का डिफरेंस। CP बड़ा है तो लॉस होगा, तो 2 का लॉस हुआ किस पे, ₹200 में। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, लॉस परसेंटेज = 2 / 200 × 100, तो ये सीधा सीधा 1% आएगा। तो 1% का आपका लॉस आया। तो ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है, 1 दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप नन ऑफ दिस में टिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपको फंसाने के लिए, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाना है।